नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरीश कुमार आपके बीच उपस्थित हो चुका हूं मैथ का एपिसोड नंबर 16 लेकर। आज का जो एपिसोड है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने एपिसोड नंबर 15 भी देखा होगा। मैंने आपको उसमें मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन कराए जो विगत वर्षों में पूछे गए थे और आगामी किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 16 की, तो 10 क्वेश्चन कराऊंगा। ये आपके विगत वर्षों में ही पूछे गए हैं और आगामी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आपका जैसे आगामी एग्ज़ाम पुलिस आ रहा है, एसएससी एमटीएस आ रहा है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, और भी आपका जैसे रेलवे है, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए ये सीरीज़ आपकी सफिशिएंट है। तो चलते हैं सीधे अपने 10 क्वेश्चनों की तरफ और बात करते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका किस प्रकार है, तो देखिए इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है दो संख्याओं का लेस है 252 और मैस है 12 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 48 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। हमें पता है एक प्रॉपर्टी कि एलसीएम जो होता है ऑलवेज डिवाइड बाई एचसीएफ। तो एलसीएम बताइए कितना दिया है। एलसीएम दिया है 252 डिवाइड बाई एचसीएफ की बात करते हैं, मैस है कि तो वो 12 दिया है। 12 से जब मैं इसको काटूंगा तो ये कट के आ जाना है 21 टाइम्स कट जाएगा। अब 21 को आपको दो जगह तोड़ना है, गुणा में तोड़ना है। तो देखिए 1 गुणा 21 करते हैं तो 21 एकम 21, 1 गुणा 21 तोड़ सकता हूँ, या फिर मैं 3 गुणा 7 तोड़ सकता हूँ। अब इससे आगे नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि तोड़ेंगे तो फिर ये रिवाइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो कहने का मतलब हुआ हमारे पास पेयर कितने बने, 1 और 21। कहने का मतलब एक संख्या 1 से आ सकती है और एक संख्या आपकी 21 रेशियो से आ सकती है, एक संख्या आपकी 3 से आ सकती है, एक संख्या आपकी 7 रेशियो से आ सकती है। तो ये आपके संख्याओं के पेयर हो गए। लेकिन पेयर वैलिड वो होगा जिससे संख्याओं के बीच का अंतर कितना आ जाए 48। तो हम चेक करते हैं इन दोनों में अंतर बताइए कितना है, 21 और 1 का अंतर 20। और जब तक इसमें एचसीएफ की गुणा नहीं करेंगे पूर्ण अंतर नहीं आएगा। एचसीएफ की गुणा करिए 12 तो ये आ गया 240। क्योंकि में से जो होता है हर जगह क्या होता है विराजमान, योग में भी अंतर में भी सभी में क्या विराजमान होता है आपका में से। तो देखिए अगर मैं इसका अंतर करता हूँ तो अंतर कितना आया, तो आप बोलेंगे सर 4 और 3 का अंतर कितना आया, 7 और 3 का अंतर कितना आया आपका 4। मल्टीप्लाई 12 करिए, 12 चौक 48, तो 48 आ गया। भाई इससे तो अंतर आपका 48 नहीं आया था, लेकिन इस पेयर से अंतर 48 आ गया। तो कहने का मतलब ये पेयर हमें नहीं लेना है, ये वाला लेना है। और हमसे जो पूछा गया, इसमें पूछा गया संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो अब संख्याओं का योगफल करिए तो एक संख्या तो आपकी होगी 3 गुणा 12 और दूसरी संख्या जो होगी वो होगी 7 गुणा 12। तो ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। अब हमें पता है इसमें 12 कॉमन है तो क्या बचेगा 3 प्लस 7, 7 और 3 10 की गुणा कर देंगे तो ये 120 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इसमें संख्याओं का योगफल पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें पूछा गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3432 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 10, 5, 4, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो करना कैसे है, हमें वह संख्या पहचाननी है और वह संख्या कहाँ दी है आपकी ऑप्शन में। तो वह ऑप्शन पहचानना है जिसमें मैं यदि कितना जोड़ दूँ 3, 4, 3, 2 जोड़ दूँ तो वह किससे पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए, 10 से, 5 से, 4 से, 2 से क्या हो जाना चाहिए पूर्णतः विभक्त। और आपको भली भांति पता है सबसे आसान रूल जो होता है वो 10 का होता है। 10 से वह संख्या पूर्णतः विभक्त होगी जिसका अंतिम अंक क्या बन जाए का 0। तो देखो 10 से वह संख्या पूर्णतः विभक्त होगी जिसका अंतिम अंक क्या बन जाए 0। तो देखो ऑप्शन की ऐसी वैल्यू क्या लूँ जिसमें मैं 2 जोड़ूँ तो आपका 0 बन जाए। तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए 8 होनी चाहिए,
चेक करिए 8 ऑप्शन में है या नहीं। तो देखो 8 में 2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा पीछे 0, और 0 बन जाएगा तो ये किससे गुणित हो जाएगा 10 से। और कोई ऑप्शन है क्या जिसको अगर मैं यहाँ रखूँ ऑप्शन की जगह तो अंतिम अंक 0 बन जाए? तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 6 रखेंगे तो 6 और 2 8 बनेगा अंतिम अंक, 5 रखेंगे तो 5 और 2 7 बनेगा अंतिम अंक, 10 रखेंगे तो आपका अंतिम अंक क्या बनेगा 2 बनेगा। मात्र ऑप्शन नंबर डी से ही हमारा क्या आएगा राइट आंसर। तो ये आपका दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये कह रहा है यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 60 और 5 है, यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो देखो मैं आपको समझा दूं, इसने बोला है एक संख्या को, मान लो पहली संख्या मैंने क्या मान ली आपकी, वो मान ली मैंने फर्स्ट मान ली, ठीक है। इसको अगर मैं किससे विभाजित करता हूँ 2 से विभाजित करता हूँ तो भागफल कितना आता है 10। शेषफल नहीं बोला है तो इसका मतलब हुआ शेषफल क्या आएगा इसमें 0। तो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट नंबर निकालूंगा तो वो कैसे आएगा, इसकी से गुणा कर दीजिए, 10 दूनी 20। तो ये आपकी क्या निकली आई प्रथम संख्या। प्रथम संख्या की बात करते हैं तो वो आपकी आ गई 20। अब हमें पता है भली भांति कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका लेस है गुणा उनका मेस है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब हमने देखा पहली संख्या क्या है 20, दूसरी संख्या मुझे ज्ञात करनी है। लेसे की बात करते तो लेसे 60 दिया है, और मेसे की बात करते हैं मतलब एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ कितना दिया है 5 दिया है। काट पीट कर दीजिए, देखो 20 दिया 60, तो सेकंड जो नंबर आएगा आपका सेकंड नंबर आ जाना है 5 दिया 15, करेक्ट आंसर। चेक करिए 15 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, वो भी क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है। देखो ये पूछा गया है आपका 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है दो संख्याओं का मेस है व लेस है क्रमशः 12 तथा 924 है, इस तरह की संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे। तो देखो मैं आपको बता दूं कि एलसीएम ऑलवेज डिवाइड बाई एचसीएफ, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। तो देखो एलसीएम कितना दिया है 924 डिवाइड बाई 12, तो मैं इसको इससे काटूंगा तो ये कितनी बार कट जाएगा, तो ये 77 बार कट जाएगा। अब 77 को मैं 2 जगह तोड़ूंगा और गुणा में तोड़ेंगे, क्योंकि एलसीएम को अगर मैं एचसीएफ से भाग देता हूँ तो जो भी नंबर आएगा अगर एलसीएम में भाग दिया है तो गुणा में टूटेगा, गुणनफल को भाग दिया है तो भी गुणा में टूटेगा, अगर योगफल को एचसीएफ से काटा गया है तो फिर ये योग में टूटेगा। तो देखो 77 को 2 जगह तोड़ कर लिखे हैं, 1 और 77, 1 की गुणा 77 से करते हैं तो 77 आ जाएगा। अगर आप 7 की गुणा 11 से करते हैं तो 77 आ जाएगा। इसके बाद 11 से रिपीट हो जाएगा फिर ये केस, तो आगे को हमें चेक नहीं करना। या तो मैं 1 गुणा 77 बराबर 77 लिख सकता हूँ, या 7 गुणा 11 बराबर क्या आ जाता है आपका 77। तो देखिए आपको पता चला हमारे पास पेयर एक ये बना और एक ये बना, ठीक। तो इसमें जो पूछा गया है इस तरह की संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे, तो उत्तर कितना आया इसका 2, क्योंकि एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। और पेयर आप जानते हैं पेयर क्या होता है, पेयर जो होगा पेयर वह होगा, अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ चेक करूं तो 1 आना चाहिए तो 1 आ रहा है। भाई 7 और 11 का कॉमन की बात करूं तो कॉमन क्या है 1, तो ये क्या हो गए पेयर हो गए। तो पेयर कितने बने इसमें 2। इस पेयर से आपकी एक संख्या होगी 12 एकम 12 और दूसरी संख्या होगी 77 गुणा 12। इस पेयर से एक संख्या बनेगी 12 सत्ते 84 और 12 की गुणा 11 से करेंगे तो कितना आ जाना 132, 132।
तो इस तरीके से ये आपकी दोनों संख्याएं बन जानी है। ठीक है, दो संख्याएं आपकी इस पेयर से प्राप्त होंगी और दो ही संख्याएं आपकी इस पेयर से प्राप्त होंगी। तो टोटल जोड़ों की संख्या कितनी हो गई है? 2। देखिए इसमें जो बोला गया है ये आपका क्वेश्चन जो था सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सिंप्लीफिकेशन से आपका ये क्वेश्चन आया है। इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 33/40 प्लस 1/5 ब्रैकेट लगाइए बड़ा 4/5 माइनस 1/5 गुणा 7/8 माइनस 5/4 बड़ा ब्रैकेट बंद कर देते हैं और माइनस के 4/5। ये मैंने 5वां क्वेश्चन यहाँ लिख दिया। तो देखिए करना कैसे है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे और ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। जब इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये बताइए 8 और 4 का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों को हल करिए। 8 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा आपका 8। 8 से 8 कट जाना है तो 7 बरकरार माइनस 4 दूनी 8 5 दूनी 10। तो ये बना 10 में से 7 गए तो माइनस के 3/8। अब हमने देखा बाहर जो लगा हुआ है वो क्या है 1/5 की गुणा है और माइनस का चिन्ह है और 4/5 है और ये बड़ा ब्रैकेट बंद है। बाकी का जो क्वेश्चन है उसे बाद में लिख लेंगे। पहले बड़े ब्रैकेट को इसको हल करिए। देखो माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो ये आपका प्लस आ जाना है और यहाँ पे गुणा करते हैं तो 3/8 पंजे 40 और ये 4/5। अब इसको सॉल्व करते हैं हम तो देखो 4/5 और 3/40 को जोड़ेंगे तो ये आपका कितना बनेगा, ये बन जाएगा 40 एलसीएम। 5 से 8 बार कट जाएगा, 8 चौक 32 प्लस 3 तो ये बन के आएगा आपका 35/40। ये बड़े ब्रैकेट की वैल्यू आ रही है। अब देखिए 35/40 को भी मैं काट सकता हूँ। 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। अब बात करते हैं बचा क्या है, मैं इधर समझा देता हूँ। आप बोलेंगे सर अभी बचा है 33/40 प्लस 1/5। अब ब्रैकेट में बात करते हैं, बड़े ब्रैकेट की जो टोटल वैल्यू आई है वो आई है आपकी 7/8। बाहर जो दिया है माइनस के 4/5। अब देखो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 33/40 प्लस के 1/5 गुणा, देखो 1/5 की गुणा इससे करेंगे तो ये बनेगा 7/8 पंजे 40 माइनस के 4/5। तो आई होप इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे को देखिए, हमने देखा इन दोनों के हर समान है। जब हर समान है तो सीधा सीधा इनको जोड़ दीजिए। तो 33 और 7 कितने होते हैं 40/40 माइनस 4/5। तो इससे कितनी बार कट गया 1 टाइम्स, तो ये आया 1 माइनस 4/5। अब इसको सॉल्व करिए। देखो 5 एकम 5, 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 1/5 और 1/5 ही हमारा क्या आ गया इसका राइट आंसर। 1/5 करेक्ट आंसर। चेक करिए 1/5 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये समझ में आपके आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो किस प्रकार है आपका। ये भी क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से है और 2021 में पूछा गया है। तो मैं आपको समझा दूं इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। देखो इसमें जो बोला गया है मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। इसमें बोला गया है 0.2 डिवाइड 1/2 ऑफ 2/3 माइनस 1 गुणा 2 डिवाइड 2। ये जो दिया है यहाँ पर ये पूरा अपॉन है, अपॉन 0.2 गुणा 2 डिवाइड 1/2 ऑफ 2/3 माइनस 2 ऑफ 1/2 डिवाइड 1/4। ये क्वेश्चन है आपका जो दिया गया है। मैंने इसको
अलग लिख दिया है। करिए इसका आंसर कैसे करना है। तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो हम ख़त्म करते हैं ब्रैकेट करते हैं, लेकिन इसमें ब्रैकेट तो दिया नहीं है, और ब्रैकेट के बाद क्या करते हैं हम ऑफ, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक नियम बॉड मास, BODMAS। तो बॉड मास का आपने नियम पढ़ा होगा। सबसे पहले क्या हल करते हैं ब्रैकेट, फिर क्या करते हैं ओ मतलब ऑफ, फिर क्या करते हैं डिवाइड हल, ठीक है, फिर क्या करते हैं मल्टीप्लाई, फिर क्या करते हैं ऐड, और फिर क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट। चाहे ऐड कर लो चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो, लेकिन इनका क्रम आपको नहीं बदलना है, ठीक है। तो हमने देखा इसमें से जो है हमारा ब्रैकेट तो दिया नहीं है, तो इसमें ऑफ खत्म करिए, और ऑफ का मतलब जो होता है वो होता है तुरंत गुणा। तो इनको हल करिए। तो देखो ऑफ का मतलब होता है गुणा, इनमें गुणा करेंगे हम, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बनेगा 0.2 डिवाइड 2 से 2 कट गया, तो ये बच्चा 1/3 माइनस, यहाँ देखो डिवाइड इन, अगर यहाँ बात करते हैं तो इनमें क्या ख़त्म करेंगे सबसे पहले, तो आप बोलेंगे सर इनमें जो ख़त्म करेंगे सबसे पहले वो ख़त्म करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड करिए, देखो 2 का डिवाइड 2 में दूंगा तो एक बार कट गया, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो ये -1 अपॉन। अब यहाँ देखिए सबसे पहले आप इसको हल करिए, 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि ऑफ का मतलब गुणा होता है, तुरंत गुणा करनी है इनमें। तो ये बनेगा आपका 0.2 गुणा 2 डिवाइड, ये बचेगा 1/3 माइनस, इसको भी हल करिए, देखो गुणा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो ये 1 बचेगा डिवाइड 1/4। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखो आप एक बात भली भांति जानते हैं, 0.2 को डिवाइड करना है। देखो सबसे पहले बताओ अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ समझो 0.2 को डिवाइड करना है 1/3 से। अगर 0.2 को 1/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर को पहुँच जाएगा, तो ये आएगा 3 दूनी 6, तो इसका मान आएगा 0.6। तो देखो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाना 0.6 माइनस के 1 अपॉन, नीचे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम डिवाइड। तो देखो 2 में डिवाइड करना है 1/3 का, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मैं 2 में डिवाइड करूँगा 1/3 का, तो ये 3 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो ये बनेगा आपका 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो देखो जब 2 में 1/3 का डिवाइड देंगे तो इसकी गुणा हो जानी है ऊपर आके, ठीक है। या आपने भी देखा होगा जब भी भाग की जगह अगर गुणा का चिन्ह कर दिया जाए तो ये नंबर 1/3 जो है, 1/3 जो है ये कैसे लिखा जाएगा गुणा के साथ 3/1, 3/1 तो गुणा हो जाएगी आपकी ये। तो हमने देखा इसमें गुणा करके आएगा ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 को 12 का 12 लिख दिया, लेकिन किस स्थान पर दशमलव है एक स्थान पर, तो एक स्थान पर दशमलव लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1.2 माइनस 1 को 1/4 का भाग देंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 डिवाइड 1/4, तो 4 ऊपर घूम के आ जाएगा, तो ये 4 आ गया। अब देखिए अगर देखो हमने ये 0.6 है और ये 1 है, तो बड़ा कौन है 1, 1 में से 0.6 घटाऊंगा तो ये बनेगा आपका 0.4, वो भी माइनस का। अब देखिए 1.2 बड़ा है या 4, तो आप बोलेंगे सर माइनस का ज़्यादा है, 4 में से इसको घटाएंगे तो बनेगा 2.8, और ये भी किसका आया माइनस का। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, दशमलव से दशमलव कट गया, काटिए इसको, तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 1/7 क्या आ गया हमारा करेक्ट आंसर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, ऑप्शन ए इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझना है। इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए लगातार सम संख्याओं का औसत दिया है, जब भी लगातार सम संख्याओं का औसत दिया हो, चाहे लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया हो, चाहे लगातार आपकी प्राकृत संख्याओं का औसत दिया हो, या लगातार किसी भी संख्या के मल्टीपल का औसत दिया हो, तो ये जितने भी संख्याएं होती हैं, ये जितनी भी संख्या होती है समांतर श्रेणी में होती हैं, और हमें पता है समांतर श्रेणी का जो औसत होता है वो श्रेणी का मध्यमान होता है। तो ये जो औसत दिया होता है ये मध्यमान दिया होगा। तो मैं यहाँ देखो एवरेज लिखता हूँ, एवरेज का मतलब हुआ मध्यमान। मध्यमान कितना दिया है,
तो आप बोलेंगे सर एवरेज औसत जो दिया है वो 11 दिया है, तो ये मध्यमान हो गया। ये संख्या में शामिल हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि संख्या के नेचर पे डिपेंड करता है। आपको बताया लगातार सम संख्याएं, संख्याएं कैसी हैं? 6 लगातार। तो ये आपकी 6 लगातार सम संख्याएं थी। क्या ये 11 आपकी सम संख्या है? तो आप बोलेंगे सर 11 तो सम नहीं है। इसका मतलब अभी आपकी 6 की 6 लगातार सम संख्याएं बाकी बची हुई हैं, ये उनमें क्या है? मध्यमान। तो देखो मध्यमान है तो हमें पता है 6 कैसे लिखनी है। 3 संख्याएं सम इधर की 11 से बाद लिख लो और 3 सम संख्याएं 11 से पहले देख लो, तो कितनी हो गई है आपकी? 6। तो देखो 11 के बाद जो सम होगी वो कौन कौन सी होंगी आपकी? 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16। अगर बात करते हैं 11 से पहले कौन सी रही होंगी सम? 10, 8, 6। तो हमसे पूछा क्या है इसमें? सबसे छोटी क्या होगी? तो बताइए सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी? 6 क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपकी 6 लगातार सम संख्याएं दिख रही होंगी जिनका औसत 11 है। वो 6 कौन कौन सी हैं? फर्स्ट हो गई आपकी 6, सेकंड हो गई 8, और थर्ड हो गई आपकी 10, और फोर्थ जो हो गई आपकी, फोर्थ हो गई आपकी 12, और फिफ्थ जो हो गई आपकी 14, और जो सिक्स्थ नंबर हो गया, सिक्स्थ वाली जो हो गई वो हो गई आपकी 16। तो ये आपकी 6 लगातार सम संख्याएं जिनका औसत क्या दिया है इसने? 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो बोला गया है इसमें बोला गया है यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है, तो ये भी क्रमागत का औसत दिया है विषम का। तो देखिए एवरेज जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 17। और ये क्या है आपका? मध्य मान। ये आपकी संख्या में शामिल हो भी सकता है और नहीं भी। हमने देखा क्या आपकी संख्याएं कैसी हैं, देखना जरा। तो हमने देखी सम संख्या कैसी है? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं हैं तो 17 आपका कैसा है? विषम। तो कहने का मतलब हुआ एक संख्या तो खुद 17 ही हो गई, जो मध्य की संख्या है वो कौन है? 17। एक 17 ही होगी खुद, बची कितनी है आपकी 5 में? अब 4। तो देखिए 4 विषम संख्याएं, 2 इधर को लिखनी है आपको, 2 इधर को लिखनी है, क्योंकि आपकी संख्याएं कैसी थी? विषम। तो देखो विषम संख्याएं आपकी 2 इधर की हो गई, 2 इधर की हो गई। तो देखना है आपको ये कौन कौन सी हैं। 17 के बाद जो आएगा आपका विषम 19, 19 के बाद 21, और 17 से पहले विषम जो रही होगी वो होगी आपकी 15, और 15 से पहले होगी आपकी 13। तो हमसे क्या पूछी है इसमें? सबसे बड़ी बताइए। तो सबसे बड़ी क्या होगी आपकी? 21। 21 क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखना है अब आपको। देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, ये आपका एवरेज से है और ये भी 2021 में आपका पूछा गया है। देखिए इसमें क्या बोला है? इसमें बोला 19 संख्याओं का औसत 46 है। आपको पता है कि नंबर की गुणा यदि एवरेज से कर दी जाए तो क्या निकल आता है? योग। योगफल निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपका, गुणा करिए तो ये बनेगा 874। 874 इसका योगफल आ गया 19 संख्याओं का, जिनमें से पहली 5 संख्याओं का जो औसत दिया है वो कितना दिया है? वो दिया है 49। अगर 5 की गुणा 49 से कर देते हैं तो इनका योग कितना आएगा? करिए गुणा कितना आएगा? ये आ गया आपका 245। बात करते हैं अगली, जो 19 संख्याएं थी उनमें से 6 का ये दिया है, और उससे अगली कितनी संख्याएं हैं आपकी? 5 संख्याओं का तो औसत 49 दिया है जिनका योगफल ये आ गया। अब 5 से अगली जो 6 संख्याएं हैं उनका जो औसत दिया है वो कितना दिया है आपका? 54। 54 की गुणा करेंगे तो इनका योग आ गया 324। अब हमने देखा ये टोटल योग जो आया ये कितना आया? जोड़िए, इसको जोड़ते हैं तो ये बनेगा आपका 5 4 9, और जी 4 और 2 6, 3 और 2 5, तो ये बन गया 5 6 9। अब देखिए अगर 19 संख्याओं के योग में से 5 और 6 11 संख्याओं का योग घटा दूं तो शेष 8 संख्याओं का योग बचेगा। तो हमें करना क्या है इसमें? 874 में से
ये योग घटा दीजिए 5 6 9, और इसको डिवाइड किससे करना है, क्योंकि ये जो योग आ रहा है शेष 8 संख्याओं का, और 8 का भाग दे दूंगा तो क्या आ जाएगा, शेष संख्याओं का औसत। हल कर दीजिए इसको, देखो 4 में से 9 नहीं जाएगा, 14 में से 9 घटाते हैं तो 5 आ गया आपका, 6 में से 6 गया तो 0 आ गया, और 8 में से 5 घटाते तो 3 आ गया, डिवाइड बाई 8, 8 का भाग देंगे तो 8 3 24, बचेगा कितना आपका 6, तो 65 हो जाना है, 8 8 8 जा 64, तो ये आपका 8 टाइम्स चला जाएगा और 0.1 टाइम्स चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो इसने जो बोला है एक स्थान तक पूछा है, और ऐसा जो ऑप्शन दिख रहा है आपको केवल ऑप्शन ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो बोला है, इसमें बोला गया है 5 संख्याओं का औसत 26.4 है। फिर बोला है पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है, पहली संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 5 संख्याओं का अगर मैं योग निकालूं तो कैसे निकालेंगे, नंबर की गुणा एवरेज से करिए, 26.4 से करिए तो कितना आएगा, देखो 5 चौक 20, आपका कैरी 2 हुआ। अब देखो 26 की गुणा अगर मैं 5 से करता हूं तो 26 पंजे 130 और 2 132, तो ये आपका योग जो आया 5 संख्याओं का 132 आ गया। फिर आगे क्या बोला है, पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। तो देखो 5वां हिस्सा जो लिखते हैं हम इस तरीके से तो लिखते हैं 1/5। तो पहली जो संख्या है, पहली संख्या कौन सी हुई, ये तो हो गई आपकी पहली संख्या, और वो क्या है शेष 4, तो ये क्या हुआ आपका शेष 4 संख्याओं के योग, तो ये हुआ शेष 4 संख्याओं का योग। भाई माना मैंने लेट शेष 4 संख्याओं का योग कितना माना 5, तो 5 का अगर मैं 1/5 हिस्सा लूंगा तो क्या आएगा 1, तो ये कौन आ गई पहली संख्या। तो पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग का कितनी है 1/5। तो हमने देखा शेष 4 संख्याओं का योग माना मैंने 5, और पहली संख्या क्या होगी 1, क्योंकि आप जानते हैं 5 का अगर मैं 1/5 निकालता हूं तो कितना आएगा 1। अब इसने जो बोला है शेष 4 संख्या ये हो गई और पहली ये हो गई, तो टोटल क्या संख्या हो गई 5। इनका जो योगफल है, इनका योगफल करिए, आप करते हैं तो ये बनेगा 5 और 1 6, और 6 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितना आया, इन सभी 5 संख्याओं का योगफल 4 और 1 संख्या 5 संख्याओं का योगफल जो दिया है वो दिया है आपका 132। तो 6 की वैल्यू दे रखी है 132, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 22, तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 22, और एक पहली संख्या ही पूछी है, और पहली संख्या का मतलब क्या है 1, और 1 का मतलब कितना आया आपका 22, तो 22 ही हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा ये आपके। चलते हैं अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका। तो देखिए 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए आज के सेशन के। तो आपको जो भी मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपका जो भी आगामी एग्ज़ाम आ रहा है, जैसे यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, और आपका MTS है, और भी जैसे आपका आगामी एग्ज़ाम SSC की और भी किसी अन्य एग्ज़ाम की बात करते हैं, सारे एग्ज़ाम आपके इस एपिसोड के माध्यम से कवर हो जाने हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।